हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 5.1 चल रहा है बच्चों। हर एक वीडियो लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चन मिनिमम में कराता हूं। आज भी 5 क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को कम समय में कोशिश करना है कि 5 क्वेश्चन सीखना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 19 से है। दर्शाइए कि जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस, आपका यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब ये होता है बच्चों ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का अधिकतम मान है ये, ठीक है। पर परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर यहाँ पर देने वाला है। पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, मतलब असंतत का हमको चेक करना है जहां x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। बोला ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर महत्तम पूर्णांक है जो x के बराबर या x से कम है। x के बराबर या x से कम, अधिक तो हो ही नहीं सकता है। उस महत्तम पूर्णांक को बताएगा जो कि x के बराबर या x से कम होगा। इतना क्लियर है। ये दो चीजें आपको समझना पड़ेगा कि x क्या है, महत्तम पूर्णांक है, लेकिन किसके लिए, या तो वो x यानी स्वयं के बराबर होगा या इस पे जो वैल्यू होगा उससे कम होगा। अधिक तो ले ही नहीं सकते हैं। जैसे 3.5 है तो हम 4 नहीं ले सकते, 3 ही लेंगे बच्चों। इतना क्लियर, इतना आप समझ गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। जैसा कि जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ब्रैकेट में आपका एक्स है, हम मान के चलते हैं कि कोई हमारे पास पूर्णांक हो सकता है। एक्स का मतलब देखो भाई, ये बोला कि रखा है ना, उस महत्तम पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। अब जैसे मैं मान ही लेता हूं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए बी सी डी जो भी मानना है, तो मैं मान के चलता हूं बच्चों। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है बच्चों। यहां पर मैं लिख सकता हूं धन पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना, माना ए कोई धन पूर्णांक है। अब बोल के रखा है, जैसे हम लोग करेंगे जब हम लिमिट निकालते हैं बच्चों, तो हम थोड़ा सा इसके पीछे लेकर चलते हैं, इसके आगे का मान लेकर चलते हैं और इसको डायरेक्ट रखते हैं, यानी तीनों कंडीशन पे। मतलब हम जब भी संतत का जांच करते हैं बच्चों, तो ए के पीछे वाले वैल्यू को लेकर चलते हैं, ए के आगे वैल्यू को लेकर चलते हैं और डायरेक्ट ए का मान रखते हैं। यदि तीनों कंडीशन में यदि बराबर आ गया तो संतत है, बराबर नहीं आया तो असंतत है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं कहूँगा कि मैं इसके थोड़ी पीछे लेकर चलूंगा, इसके पीछे लेकर चलूंगा, तो इसका जो मान आएगा बच्चों a माइनस 1 आएगा। वो कैसे आएगा वो भी समझाऊंगा। और जब मैं बच्चों इसके थोड़ी से आगे लेकर चलूंगा तो ये आपका a आएगा, क्योंकि बोल के रखा है ना x से बराबर या कम, तो कम आएगा, वो भी बताऊंगा। और जब डायरेक्ट a रखूंगा तो आपका ये a ही देगा। अब इसके कारण को मैं समझाता हूं, आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं मान के चलता हूं यहां पर मेरा a है, या मैं मान के चलता हूं 3 है, तो इसके पीछे आऊंगा बच्चों तो यहां पे आपका 2 होगा और यहां पे आपका होगा 4 होगा। जब मैं इसको मतलब पीछे की ओर खिसकाऊंगा तो 2.9 आएगा, ठीक है, 2.8 आएगा, यही ना आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों बोल के रखा है कि जब हम x का मान, यहां पे आपको देख रहा है भैया x है ब्रैकेट के अंदर, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा या x से कम होगा, और होगा पूर्णांक ही, दशमलव तो हो ही नहीं सकता है। तो भाई साहब जब भी हम a माइनस h करेंगे, यानी a हमारा 3 है, 3 में कुछ भी घटाएंगे तो हमारा उससे 1 कम आएगा, मतलब 3 से 1 कम आएगा तो हमारा 2 आएगा। इसलिए हम कहते हैं a में 1 कम आ जाएगा, यानी जो भी हमारा ये फलन में वैल्यू देगा बच्चों तो a माइनस 1 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही जब a प्लस एच लेंगे तो 3.1 होगा, फिर 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, तब 4 आएगा। लेकिन हमको छोटा से छोटा वैल्यू लेकर चलना है, बोल के रखा है ना, या तो बराबर या तो कम। तो यहां पर इसके बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पूर्णांक ही नहीं, दशमलव में है। तो इसको बच्चों हम महत्तम पूर्णांक लेंगे तो ये 3 ही लेकर चलेंगे। इसलिए तो हमने कहा कि a प्लस एच हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो हम a ही प्राप्त करेंगे, और जब डायरेक्ट 3 ही रखेंगे तो 3 ही आएगा। कंडीशन फिर से आपको समझाना चाहता हूं कि मैंने कहा कि भाई मेरा यहाँ पे a है, इसका मान 3 है, इसके थोड़ा सा मैंने पीछे चला तो मान लीजिए 2.99 आ गया। लेकिन मुझे क्या यहाँ पर इसको लेना है, नहीं, एक पूर्णांक ही लेना है, ठीक है। तो जब मैंने उससे कुछ कम किया तो यहाँ पर 2 आया होगा, तो 2 आएगा मान, यानी 3 से 1 कम आएगा तो a से 1 कम आएगा मान। कुछ भी वैल्यू में घटाऊंगा, दशमलव में घटाऊंगा तो 1 पीछे आएगा वैल्यू। ऐसे ही मैं जब आगे बढ़ाता हूं 3.1 वगैरह, यहाँ पे आपका 4 होगा, तो मुझे न्यूनतम वाले वैल्यू को ही लेकर चलना है।
तो न्यूनतम वाला वैल्यू 3 होगा, यानी इधर जब मैं लेकर चलूंगा तो न्यूनतम ये कहलाएगा, और जब मैं इधर चलूंगा तो न्यूनतम आपका ये कहलाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर a माइनस एच में आएगा a माइनस 1, कहने का मतलब 1 कम करेंगे, जैसे 3 था, 3 में 1 कम करेंगे तो हमारा 2 आ गया। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो वही वैल्यू आता है, a ही वैल्यू आता है, क्योंकि बोल के रखा है ना, हम कुछ भी वैल्यू रखें या तो वो स्वयं के बराबर हो गया या उससे कम ही आएगा, अधिक वाला को हम ले ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन है बच्चों। अब हमको 3 कंडीशन लगाना पड़ता है फटाफट। आगे की ओर चलेंगे तो a प्लस एच, पीछे की ओर चलेंगे तो a माइनस एच, और डायरेक्ट रखेंगे तो a रख देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। माना हम मान के चलते हैं बच्चों x बराबर a प्लस एच, आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, यदि आपका x जो है a को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों यहां पे a रखोगे तो a से a कट जाएगा तो आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक, लिमिट आपका प्लस के लिए तो x बिलोंग a प्लस के लिए हम चल रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पुराना यदि वीडियो देखें तो सेम टू कॉपी आपको मिलेगा। इसका मैं लिमिट ही चेंज कर देता हूं। आपका x था ना बच्चों, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहां पर f, x की जगह क्या माना हमने, a प्लस एच, a प्लस एच। ठीक है, अब इसको हमको फलन पे रखना, ये हमारा फलन है, ये हमारा फलन है। यदि हम g मान कर चलते तो g ऑफ x, जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पे g ऑफ x कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा समझने के लिए। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका लिमिट रहेगा h टेंस टू 0 रहेगा, x है बच्चों तो यहाँ पर a प्लस एच रहने दो, ब्रैकेट है, लेकिन ये वाला ब्रैकेट आपको ध्यान रखना है, x है तो a प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर दो। देखिएगा बच्चों, लिमिट तो रहने दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, a प्लस एच है तो a प्लस एच आएगा, लेकिन a प्लस एच के जगह यहाँ पर आपको a लिखना पड़ेगा। a से a काट दो तो आपका निकल कर आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम फिर से चलेंगे बच्चों, माना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माना x बराबर हमने कहा a प्लस में चला था, इस बार a माइनस में चल रहे हैं। यदि आपका x टेंस टू a है, मतलब a रखेंगे तो a से कट जाएगा, तो आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा बच्चों, h टेंस टू 0 हो जाएगा। देखिएगा, लिमिट आपका x टेंस टू a निगेटिव के लिए चल रहे हैं, और फिर gx लेकर चलते हैं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन ही gx में दे के रखा है। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और gx में हो जाएगा a माइनस एच, कोई बात नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, और अब फिर से हमको इस पे वैल्यू पुट करना है, इस पे x में आपका हो जाएगा a माइनस एच, फिर माइनस में, फिर ब्रैकेट लगाओ, x में आपका हो जाएगा a माइनस एच। हमने a माइनस एच में कहा था क्या देगा बच्चों, a माइनस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, और ये दे देगा बच्चों आपका a माइनस 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a से a आप काट दो और h का वैल्यू पुट कर दो, तो 0 प्लस 1 इक्वल 1 आ गया। इस पे 0 और इस पे 1 आ गया, मतलब असंतत, सीधा फंडा है। अब डायरेक्ट रखता हूं g ऑफ a, तो यहाँ पर a माइनस a, अर्थात a माइनस a बराबर आपका 0। तीनों कंडीशन सेम है क्या, तीनों कंडीशन सेम नहीं है, तीनों कंडीशन सेम आना चाहिए। चूंकि मैंने कहा लिमिट मैंने निकाला बच्चों x टेंस टू a प्लस निकाला तो 0 आया gx, और फिर मैंने कहा इसका भी मान 0 आया, लिमिट x टेंस टू, इसका मान तो 0 नहीं आया है, लिमिट वाला है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, a निगेटिव में, तो इसका मान gx कर देते हैं, ये बराबर नहीं है ga के। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ना तो ये इसके बराबर है, ये भले ही बराबर है लेकिन ये इसके बराबर, ना तो ये इसके बराबर है, बराबर नहीं है ना, अतः फलन संतत नहीं है। ठीक है, अतः फलन आपका संतत नहीं है, ये चीज हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबो गरीब का क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा ढंग ही अलग था और बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन थी।
कि ये सर कैसे क्वेश्चन करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। ठीक है, संतत चेक करनी है। यहाँ पर आपका एफ एक्स दे के रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बच्चों 20। ठीक है, आपके पास एफ एक्स बराबर कितना है, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना x से थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, जो हमारा पाई है ना, पाई से थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। यदि आप सबको पता है कि x जो टेंस टू पाई है तो h टेंस टू कितना होगा, पाई रखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा कि हम लिमिट लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेकर चले हैं ना, x जो है पाई प्लस के लिए हम चल रहे हैं क्योंकि प्लस में चले हैं हमने, तो यहाँ पर जब इसको हम लिमिट h में कन्वर्ट करते हैं तो h टेंस टू 0 हो जाता है और x के जगह हमने माना है पाई प्लस h। ठीक है, अब इसको कहाँ रखेंगे बच्चों, फलन पे रखेंगे। फलन पर रखेंगे तो आपका लिमिट रहेगा h टेंस टू 0। फलन कितना अपना एक्स स्क्वायर यानी पाई प्लस h का स्क्वायर, सही है, माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5 है बच्चों, इसमें कोई छिड़खानी नहीं, ब्रैकेट लगा दो, लिमिट रखो पाई प्लस 0 का वर्ग माइनस साइन पाई प्लस 0 और प्लस 5। आगे देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन पाई प्लस 5। साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 का मान होता है 0, मतलब पाई माइनस 0 प्लस 5, यानी कुल मिलाकर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या चेक करते हैं बच्चों, माना थोड़ा सा पीछे चलेंगे, पाई के पीछे थोड़ा सा चेक करेंगे, बाकी वही प्रोसेस है। यदि x टेंस टू आपका पाई है तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पाई रखेंगे, पाई से पाई आपका कट जाएगा। वही हम पीछे लेकर चलते हैं, x टेंस टू पाई निगेटिव आपका एफ एक्स, इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, आपका कितना हो जाएगा पाई माइनस h। फलन पे रखते हैं बच्चों, फलन पे रखते हैं, आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए h टेंस टू 0 पाई माइनस h, x के जगह यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस h का स्क्वायर और फिर आपका है माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। फिर हम सीधे लिमिट रखते हैं, h का मान रख देते हैं, तो पाई माइनस 0 का वर्ग माइनस साइन माइनस 0 प्लस 5। वही चीज़ तो मुझे दिख रहा है, पाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपका साइन पाई आ जाएगा प्लस 5। साइन पाई का मान कितना होता है बच्चों 0, साइन 180 का मान 0, तो आपका 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। वही चीज़ आ रहा है ना हमारा। ठीक है, अब डायरेक्ट रखते हैं एफ पाई मतलब x के जगह आपका पाई स्क्वायर हो जाएगा साइन पाई प्लस 5, मतलब बच्चों यहाँ पर आप देखो इसका मान 0 है, कुल मिलाकर वही आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। मतलब तीनों में वही चीज़ है, तीनों में वही चीज़ मिल गया बच्चों। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि हमने निकाला लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, फिर हमने निकाला लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, फिर हमने निकाला डायरेक्ट पाई रखा, तो तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर पाई पर दिया गया फलन क्या बच्चों संतत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, छोटा सा था। क्वेश्चन नंबर आप 20 देखें। इसके बाद आपका 21 में देखो बच्चों, यहाँ पर आपके 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों को सेम करना है और बहुत ही सिंपल तरीके से करना और यूं ही आसानी से आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों साइन x प्लस कॉस x। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिख लेना कि क्वेश्चन नंबर 21 का ए नंबर है। ठीक है, ए नंबर है एफ एक्स बराबर बच्चों कितना है अपने पास साइन x प्लस कॉस x। फलनों के सांतत्य पर विचार करना है। अब सांतत्य पर विचार करना, यहाँ पर कोई पूर्णांक संख्या नहीं दिया है,
जब कोई पूर्णांक ना दिया हो तो अपन क्या कर लेते हैं, माना मान लेते हैं। माना कोई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं हम, h मान लो, a मान लो, c मान लो, b मान लो, आप अपने अनुसार मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान के चलते हैं बच्चों, माना a मान के चलते हैं, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए x बराबर हम a से आगे चलेंगे। यदि बच्चों x जो है a के लिए है तो a का मान रखें तो a से a कट जाएगा, तो h आपका 0 निकल कर आ जाएगा। देखिएगा लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a प्लस fx हो गया। इसको हम चेंज करेंगे तो आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा। x के जगह हमने माना है a प्लस h, और इसको फिर बच्चों हम फलन पे रखेंगे तो आपका लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, साइन है x का मान कितना हमने माना a प्लस एच, प्लस कास है a प्लस एच, ब्रैकेट बंद। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका बच्चों साइन है a प्लस एच मतलब a प्लस 0, कास है a प्लस एच मतलब a प्लस 0, यानी कुल मिलाकर आपका आ गया साइन a प्लस कास a, ठीक है। पुनः माना मान के चलेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे a से, मतलब a माइनस एच के। लेकिन बच्चों ये तो सबको पता है कि x हम a के लिए चेक कर रहे हैं तो h का हमारा 0 ही निकल कर आएगा, कोई लोचा नहीं है यहाँ तक। देखो बच्चों लिमिट आपका x टेंस टू a निगेटिव, थोड़ा सा हमने पीछे चला है तो आपका यदि h में कन्वर्ट होगा 0 हो जाएगा और x के जगह a माइनस एच हो जाएगा, बाकी कोई छिड़खानी नहीं। इस बार हमारा हो जाएगा साइन a माइनस एच प्लस कास a माइनस एच, ब्रैकेट लगा दो, लिमिट पुट कर दो। h का मान 0 रखो बच्चों, साइन a माइनस 0 प्लस कास a माइनस 0, फिर भी आपका आ रहा है साइन a प्लस कास a, वही चीज़ आ रहा है ना, यहाँ पर भी वही चीज़ यहाँ पर भी आ रहा है। अब डायरेक्ट रखते हैं अब एफ ए, तो आपका आता है साइन a प्लस कास a। भाई x के जगह डायरेक्ट a रखोगे तो साइन a प्लस कास ही आएगा। अब यहाँ पर चूंकि लिमिट हमने x टेंस टू a प्लस के लिए निकाला, फिर हमने निकाला लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव के लिए निकाला, फिर डायरेक्ट हमने एफ ए रखा, अतः x बराबर a पर मतलब फलन संतत है, अर्थात धनात्मक पूर्णांक पर फलन क्या है बच्चों, संतत है। ठीक, संतत है। हमने जो भी पूर्णांक लिया माइनस लेकर चलते, माइनस के लिए संतत होता, हमने जो भी लिया उस पर संतत है ना, बस यही तो चेक करना था। हमने जो भी लिया बच्चों उस पर हमारा संतत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये हमारा 21 का ए नंबर कंप्लीट हो गया, सेम 21 का बी हो जाएगा, सेम बिल्कुल ए टू जेड सेम हो जाएगा। यहाँ पर मैं करता हूँ 21 का बी नंबर, 21 का बी नंबर आपका एफ एक्स बराबर है सेम बच्चों साइन एक्स माइनस कास एक्स। अब वहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माना x बराबर क्या करेंगे a प्लस एच, थोड़ा आगे चलेंगे। यदि आपका x जो है बच्चों a के लिए है तो आपका h हो जाएगा 0, क्योंकि a रखेंगे तो a से a कट जाता है। देखो जरा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह बच्चों हो जाएगा आपका a प्लस एच। इस बार हम कहाँ रखेंगे, फलन पर रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस एच हो जाएगा बच्चों, और आपका हो जाएगा कास a प्लस एच, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लिमिट पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट करते हैं तो साइन a प्लस 0 माइनस कास a माइनस 0, कुल मिलाकर आपका आ गया साइन a माइनस कास a। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। अगले स्टेप पे पुनः मान के चलेंगे
पुनः x बराबर, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, a माइनस एच। यदि आपका x टेंस टू a है बच्चों तो h टेंस टू आपका 0 निकल कर आएगा। चलो निकालो लिमिट x टेंस टू a निगेटिव, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मतलब लिमिट h टेंस टू आपका 0 निकल कर आएगा, a माइनस एच, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा, साइन a माइनस एच कास a माइनस एच, बाकी ब्रैकेट लगा दो। अब बच्चों आपका साइन हो जाएगा a माइनस एच मतलब a माइनस 0, फिर माइनस a माइनस 0। अब बच्चों यहाँ पर भी तो वही आ रहा, साइन a माइनस कास a। थोड़ा सा सेम है इसलिए सुपर फास्ट कर रहा हूँ ना, सेम क्वेश्चन है ना, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, सेम क्वेश्चन है, इधर उधर छिड़खानी यही नहीं है। अब डायरेक्ट एफ ए रखता हूँ तो इसमें भी साइन ए माइनस कास ए आएगा, यहाँ पर आप देख लो ए रखूंगा तो वही चीज आएगा। तो तीनों में बराबर है ना, यहाँ पर मतलब दायां पक्ष हमने लिया, बायां भाग ले लिया, और फिर लिमिट में दाएं हाथ सीमा बाएं हाथ सीमा, और डायरेक्ट हमने रखा। तो चूंकि लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए हमने fx निकाला, फिर लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव के लिए fx निकाला, फिर डायरेक्ट fa रखा, अतः फलन संतत है, अतः फलन संतत है। क्रम से करो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाता है। देखिएगा 21 का क्वेश्चन नंबर सी, 21 का क्वेश्चन नंबर सी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी 21 का सी, एफ एक्स बराबर कितना है आपके पास, साइन एक्स इंटू कास एक्स। इसको चाहो तो और छोटा बना सकते हो और चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको छोटा बनाने का तात्पर्य होता है कि देखिएगा, छोटा बनाऊंगा तो यदि मैं 2 का यहाँ पे भाग दे दूं तो 2 का गुणा कर सकता हूं। अब ये जो फार्मूला बन गया ना बच्चों, ये साइन 2x का है, तो थोड़ा सा छोटा बन गया। अब मान के ही चलेंगे, x बराबर a प्लस एच, ठीक है। यदि आपका x a के लिए बना है तो h जो है 0 के लिए बना होगा, क्योंकि a रखेंगे तो a से कट जाएगा। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, इधर उधर भटकने की जरूरत तो किसी को नहीं है बच्चों। चलिए लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए चल रहे हैं ना, fx कर दो। इसको यदि h में कन्वर्ट करोगे तो h आपका 0 आ जाएगा, और x के जगह हमने माना है a प्लस एच। फिर बच्चों लिमिट है तो लिमिट रहने दो, h टेंस टू 0 हो गया, 1/2 ये आपका फलन है, साइन तो साइन 2 है तो 2, x के जगह a प्लस एच। अब वैल्यू 1/2 रहेगा, साइन रहेगा, यहाँ पर आपका 2 रहेगा, a रहेगा, यहाँ पे आपका h का मान 0, यानी 1/2 साइन 2a आ गया, 1/2 साइन 2a आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकर चलेंगे, फिर से मान के चलेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, a माइनस एच। लेकिन ये तो क्लियर है ना कि x यदि a के लिए बना है, a से a कट जाएगा तो h टेंस टू 0 ही आएगा। h टेंस टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। चलो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स के लिए, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, x के जगह a माइनस एच कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें फलन पे रखते हैं, फिर से फलन हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 साइन, यहाँ पर भी फिर से 2 भूल गया हमने, a माइनस 0, a माइनस एच है ना। चलिए अगले स्टेप में हमारा 1/2 साइन 2 a माइनस 0, तो कितना आएगा बच्चों, 1/2 ही आ रहा है, साइन 2a आएगा, 0 से कोई लेन देन नहीं, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब डायरेक्ट fa रख दो, fa रखो यहाँ पर, तो 1/2 साइन 2a आ रहा है, तीनों में बराबर है यार, तीनों में बराबर है, ठीक है। तो चूंकि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स बराबर एफ ए,
अतः प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत है। प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है बच्चों? संतत है।